इस दीपावली में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए धनतेरस में क्या खरीदे, धनतेरस में खरीदारी का सही समय क्या है, वो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो है, पूरा देखिएगा, आपको बता दे रहे हैं क्योंकि ये आपके सौभाग्य को वृद्धि करने वाला वीडियो भी हो सकता है, आपके घर में लक्ष्मी को स्थापित करने वाला ही वीडियो हो सकता है, स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति का भी ये वीडियो हो सकता है। तो पूरा देखिएगा। हमारे साथ पंडित सुब्रत मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं कैसे आप स्थिर लक्ष्मी को अपने घर में स्थापित करेंगे, उनको खुश करेंगे ताकि वो आपके घर में हमेशा विराजमान रहे, आप पर उनकी कृपा हमेशा बनी रहे। बाबा आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। बाबा, दीपावली धनतेरस मनाने का सही समय, खरीदारी करने का सही समय और क्या खरीदे इस बार ताकि स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति हो लोगों को, उनकी कृपा प्राप्त हो लोगों को, क्या करें? देखिए, बहुत सालों से क्या उचित क्या अनुचित है लोग जान ही रहे हैं कि क्या खरीदें या नहीं खरीदें। और आज के इस युग में यूट्यूब और गूगल के माध्यम से लोग जान ही जाते हैं कि क्या शुभ चीज़ें हैं खरीदना और क्या वर्जित चीज़ें। लेकिन उन सबों से हट के हम कुछ विशेष तौर पे वीडियो बनाए हैं कि इस बार धनतेरस के शुभ दिन में एक बहुत ही अच्छे योगों का निर्माण हो रहा है, क्योंकि इस बार शुक्रवार दिन है और प्रदोष काल में संध्या 5:30 से 7:30 के बीच वृषभ लग्न भी है। तो दिन भी शुक्रवार है और वृषभ राशि के स्वामी शुक्रवार हैं और माता लक्ष्मी के लिए अत्यंत पवित्र दिन और शुभ दिन जो है वो शुक्रवार है। शुक्र जो है वो स्फटिक और धातु में चांदी का प्रतिनिधित्व है। तो इस बार अगर आप गृह में पूजन स्थल में अगर श्री यंत्र नहीं है तो आप श्री यंत्र को इस विशेष मुहूर्त में खास करके स्फटिक और चांदी, क्योंकि धातु चांदी और स्फटिक जो है ये शुक्र के लिए होता है, तो इस शुभ काल में प्रदोष काल में अगर आपके घर में स्फटिक नहीं है तो पूजन गृह में आप इस स्फटिक को स्थापित करें, या आपके गृह में पहले से स्फटिक हैं तो उसको फिर से कैसे स्थापित करेंगे, चाहे वो नवीन हो या आपका पुराने स्फटिक हो पहले से स्थापित किए हों, तो इस काल में आप उसको कैसे ऊर्जा युक्त कर सकते हैं, उसको कैसे और सिद्धि कर सकते हैं, उसके लिए हम ये वीडियो बनाएं। तो सर्वप्रथम स्नान ध्यान करके पवित्र होके शरीर को मन को पवित्र रूप से सात्विक बना के आप लाल आसन को बिछा लें। आसन में सर्वशुद्ध आसन कुश का होता है, नहीं है तो आपके पूजा गृह में आपके घर में जो भी आसन है उस आसन को बिछा लें। पंचामृत बना लें। पंचामृत बनाने के बाद सर्वप्रथम श्री यंत्र को उस पंचामृत में डुबो दें या पंचामृत से स्नान करा दें। उसके बाद गंगा जल, शुद्ध गंगा जल से स्नान कराने के बाद पवित्र कपड़े से श्री यंत्र को आप अच्छी तरीके से पोंछ लें और एक चांदी की थाली, अगर चांदी की छोटा सा कोई पात्र ना मिले तो आप तांबा या पीतल का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर चांदी की थाली हो जाए तो वो सर्वोत्तम होती है श्री यंत्र के लिए। तो एक चांदी की प्लेट या चांदी की छोटी कटोरी लें, उसमें अरवा चावल भर दें और उस पे लाल कपड़े को बिछा दें। उसके बाद श्री यंत्र को उस पे स्थापित कर दें। गाय के घी का दीपक जला के प्रज्वलित करके दिखावें और उनके आगे रखें। धूप बत्ती दिखा दें, फूल पुष्प चढ़ा दें, विशेषकर कमल पुष्प को अर्पित करें। कमल पुष्प उपलब्ध नहीं है तो जो ही उपलब्ध हैं, चाहे वो ओढ़ूल हो, गेंदा हो, चंपा हो, आप फूल को अर्पित करें। कुछ नैवेद्य जरूर चढ़ावें। ऋतु फल का भोग अवश्य लगावें।
इसके अलावे पंचामृत का भी भोग लगावें और अबीर, इत्र यानी सुगंधित द्रव्य ये भी अर्पित करें। इन सब चीजों को अर्पित करने के बाद कपूर को प्रज्वलित कर उनको दिखावें और आसन पर बैठकर कमल गट्टे की 108 माला, जो 108 कमल गट्टे की माला होती है, उस माला से 108 बार श्रीम, लक्ष्मी के एकाक्षर बीज मंत्र हैं श्रीम, उसका आप एक माला जप कर लें। इससे श्री यंत्र प्रतिष्ठित हो जाएंगे, अभिमंत्रित हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप विधिवत उस काल में संध्या 5:30 से 7:30 के बीच इस बताए गए विधान के साथ आप पूजन करें तो इसका विशेष लाभ आप पे होगा ही। लक्ष्मी, माता लक्ष्मी की अनंत अनुकंपा आप पे बरसेगी, सालों भर बरकत रहेंगे, रोग, धन्य धान, संपत्ति इत्यादि में आपको बरकत होंगे। इन क्षेत्रों में आपको काफी लाभ होगा। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहेगी, क्योंकि श्री यंत्र राज हुए। कई तरह के यंत्र होते हैं, उसमें यंत्रों के राजा श्री यंत्र होते हैं। पंचामृत, तो पंचामृत बनाने का विधि तो बता दीजिए कम से कम। जी। देखिए, शास्त्रों में अनुपात बताया गया है कि कितने अनुपात में ले। अगर आपको अनुपात की विधि नहीं पता है तो आप अंदाजा से बना सकते हैं। तो पंचामृत का संधि विच्छेद करिएगा तो पंच जोड़ अमृत, 5 चीजों का समागमन होता है। गाय के दूध का, गाय के दूध के दही का, गाय के घी का, गुड़ का और शहद का। ऐसे है कि सबसे ज्यादा मात्रा में आप दूध लीजिए, उससे कम मात्रा में आप दही लीजिए, उससे कम मात्रा में आप घी लीजिए, उससे कम मात्रा में आप गुड़ लीजिए और उससे कम मात्रा में आप शहद लेके और किसी पात्र में उसको अच्छी तरीके से मिला लीजिए। इसी को पंचामृत बोलते हैं। शास्त्रों में इन 5 का अलग अलग अनुपात है, लेकिन अगर आपको अनुपात का नहीं तरीका है तो आप अपने अंदाजा से 5 चीज को मिश्रित कर लें। यही 5 अमृत हुए, जो शास्त्र में इसका विशेष नाम दिया गया पंचामृत, अर्थात पंचामृत। तो इस दिन जो पंचामृत से जो इनको स्नान किया जाएगा, हाँ। स्नान करने के बाद इनको स्थापित किया जाएगा? नहीं, स्नान करने के बाद शुद्धोदक स्नान होता है। फिर आपको गंगा जल हाँ। से शुद्धोदक स्नान के उसका बाद पोंछना होगा, पोंछ के और तब हाँ इनको स्थान ग्रहण कराया जाएगा जी। तो उस स्थान को ग्रहण कराने के बाद हाँ जो पंचामृत का इनको भोग लगाया जाएगा, हाँ, वो अलग से बनेंगे। अच्छा वो पंचामृत अलग वो अलग बनेंगे, वो अलग क्योंकि ये स्नान का पंचामृत हो गया। इस पंचामृत को आप किसी फूल के गमले में या शुद्ध पवित्र स्थान में मिट्टी के नीचे दबा दें। मिट्टी के नीचे दबा दें। हाँ, और जो भोग लगाएंगे उसको प्रसाद के रूप में परिवार के हर एक सदस्य ग्रहण कर। अच्छा, अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये है बाबा जी कि धनतेरस और दीपावली में देवताओं का नए स्थान मतलब कि चेंज करके वहाँ पे स्थापित करते हैं। हाँ। तो धनतेरस जो दीपावली के दिन पूजा करेंगे जी। वो धनतेरस के दिन इसका पूजा कैसे करेंगे? देखिए, ये धनतेरस के दिन आप स्थापित करिएगा, और धनतेरस के दिन जो व्यक्ति स्थापित नहीं करते हैं वो दीपावली के विशेष दिनों में ही अगर वो स्थापित करना चाहते हैं तो वही समय वही काल रहेंगे और पद्धति वही रहेंगे। चूंकि शुक्रवार का दिन है तो नए चीजों को लाया जाता है, शुभ चीजों को लाया जाता है, और शुक्रवार दिन माता लक्ष्मी का अत्यंत प्रिय दिन है, तो दोनों को आप काट नहीं सकते हैं। जिनको सुविधा है तो वो धनतेरस के दिन भी स्थापित कर सकते हैं, और जिनको सुविधा लग रही है तो वो दीपावली के दिन भी स्थापित कर सकते हैं। विधि वही रहेगी, और वो जो मुहूर्त है संध्या 5:30 से 7:30, वो भी दीपावली के दिन भी वही समय। इनको जिस स्थान पे स्थापित किया जाएगा, मान लिया जाए धनतेरस के दिन, और दीपावली के पूजा में स्थान इधर उधर हो जाता है, तो क्या उससे कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर रखना होगा इसको तो लक्ष्मी जी के पास रखेंगे या गणेश जी के पास रखेंगे, या दोनों के सेंटर में आगे में रखेंगे? कहाँ पे रखेंगे? ये आप लक्ष्मी के सम्मुख रखिए। लक्ष्मी जी के श्री यंत्र जो है वो विशेषकर लक्ष्मी हेतु, देवी माँ लक्ष्मी के हेतु इसका प्रयोजन होता है। तो आप लक्ष्मी
के आगे श्री यंत्र को स्थापित करिए। और मतलब गणेश लक्ष्मी है साथ में, तो भी लक्ष्मी के आगे ही इस यंत्र को आप स्थापित करें। और नित्य प्रतिदिन जैसे भगवान का भोग लगाते हैं, धूप दीप दिखाते हैं, वैसे सामान्य प्रक्रिया से पुष्प को अर्पित करिए। कम से कम धूप दीप दिखा दीजिए, कपूर दिखा दीजिए, हो गया। चलिए, तो ये हो गया। तो इससे क्या लगता है कि लोगों के पास जो स्थिर लक्ष्मी, जिसकी मैंने चर्चा की है वीडियो में, स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति, स्थिर लक्ष्मी को खुश करने के लिए क्या माँ खुश हो जाएंगे? देखिए, हर एक चीज में एक विश्वास होनी चाहिए। अगर आपके समक्ष ईश्वर भी प्राकट हैं और आप विश्वास नहीं करते हैं, तो वो ईश्वर भी आपको सामान्य लगेंगे। और आपको अगर विश्वास है तो कण कण में देव का वास होता है। और आप विधिवत किसी चीज को अभिमंत्रित करके पूर्ण आस्था के साथ स्थापित करते हैं, तो स्वाभाविक है कि आपकी ऊर्जा और उन चीजों की ऊर्जा के बीच लिंक हो जाते हैं, एक दूसरे के संबंध बन जाते हैं। और इन चीजों में गुण है कि आपके गृह में अगर नकारात्मक ऊर्जा है तो उसको अवशोषण करने का ये काम करते हैं, और साथ ही साथ उस घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रादुर्भाव करते हैं, विकास करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो स्वाभाविक है कि धनात्मक ऊर्जा का अगर विकास होगा, वृद्धि होगी, तो मनुष्य हर एक क्षेत्र में उन्नति ही करेंगे, चाहे उनका धन संपदा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे संतान हो, चाहे लक्ष्मी हो या लक्ष्मी की स्थिरता हो, व्यापार हो, नौकरी हो, चाकरी हो, हर एक क्षेत्र में उनको लाभ ही लाभ मिलेगा, क्योंकि उनके घर में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है। मनुष्य के मानसिक, बौद्धिकता, मानसिकता, इन सबों का विस्तार होता है, सात्विकता की वृद्धि होती है, तो स्वाभाविक है कल्याण ही कल्याण होगा। चलिए बाबा, कल्याण ही कल्याण होगा। और लोग इस वीडियो को अंत तक देखें, उसके लिए उनका आभार, और आपने हमें समय दिया उसके लिए आपका आभार। जय माता लक्ष्मी की कृपा आप सबों पर बरसे, और अवश्य ही बरसे। ब्राह्मण होने के नाते हम भी आप सबों के लिए अनुकंपा करते हैं, और मेरे तरफ से भी आपको आशीर्वाद है कि इस वर्ष माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप लोगों पे बनी रहे। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। जय माता लक्ष्मी। बात श्रद्धा की है, बात विश्वास की है, बात है भक्ति की, और भक्ति में जो शक्ति है उसकी। अगर आप विश्वास के साथ कोई भी काम करते हैं तो नेचुरली है कि उसमें आपको सफलता मिलती है। और जो स्फटिक का ये श्री यंत्र है, माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, और जहाँ माँ लक्ष्मी के प्रिय चीज़ों को जिस घर में रखा जाएगा, वहाँ माँ लक्ष्मी क्यों नहीं टिकेगी, वहाँ माँ लक्ष्मी क्यों नहीं अपना आशीर्वाद लोगों को देगी। तो कीजिए ये काम जो बाबा ने बताया है। जनरली लोग बताते नहीं हैं, लेकिन इन्होंने बताया है कि बस इतना चाहते हैं कि लोक हित में काम हो, हर लोग फले फूले। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जो इतना अच्छा चीज़ बताया है इन्होंने, ये जन जन तक पहुँचे। तो शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, काफ़ी मेहनत करते हैं। फिर मिलेंगे किसी और अपने साथ। जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।